स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडिया की पहली फीमेल सुपर हीरो वाली मूवी को, जिसका नाम है लो का चैप्टर 1 चंद्रा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक वॉर जोन वाले एरिया से। वहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि चारों तरफ से गोलीबारी चल रही होती है। इस जगह को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था, और यहीं पर हम चंद्रा नाम की लड़की को फंसा हुआ देख पाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या है। तब यहाँ पर चंद्रा जो है वो अपने बॉस प्रकाश के पास कॉल करती है। प्रकाश जब कॉल उठाता है तो वो चंद्रा से सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि क्या जो पैकेट तुम वहां लेने गई थी, क्या वो तुम्हारे पास है? जिस पर चंद्रा ने हाँ का जवाब दिया था। प्रकाश ये सुनकर कहता है कि तुम्हें उस पैकेट को संभाल कर रखना है और तुम्हें सही सलामत उस जगह से वापस भी आना है, क्योंकि जल्द ही कुछ लोग तुम्हें वहां मारने के लिए आएंगे। ये सुनने के बाद अब चंद्रा जो है वो अपना दिमाग लगाने लगती है और यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि तभी यहाँ पर एक चाइनीज लड़की आती है और वो चंद्रा को यहाँ मारने के लिए आई थी। लेकिन चंद्रा बड़े ही चालाकी से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और सीधा बेंगलोर चली जाती है, क्योंकि प्रकाश उसका वहीं पर इंतजार कर रहा था। प्रकाश जब यहाँ चंद्रा से मिला तो सबसे पहले वो उससे वो पैकेट लेता है जो चंद्रा वहां लेने के लिए गई थी। और अब प्रकाश जो है वो चंद्रा को यहाँ सेफ रखना चाहता है, क्योंकि चंद्रा के पीछे बहुत सारी ऐसी काली शक्तियां पड़ी है जो कि चंद्रा को मारना चाहती है, खत्म करना चाहती है। प्रकाश उससे कहता है कि अब तुम यहीं पर रहोगी, लेकिन कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत मत करना जिससे कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि सभी को तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है। हमने तुम्हारे लिए एक सेफ हाउस का इंतजाम कर दिया है और यहाँ पर रहते हुए तुम्हें अपनी पहचान भी बदलनी होगी। इसलिए प्रकाश जो है वो चंद्रा को कुछ लोगों के पास ले जाता है जो कि ऐसे ही पहचान बदलने का काम करते हैं, सेफ हाउस ढूंढने का काम करते हैं। और दरअसल में चंद्रा जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी सुपर पावर है और ये लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो चंद्रा जब यहाँ पर आई तो प्रकाश के लोगों ने चंद्रा के लिए नया पासपोर्ट तैयार करके दिया और तो और नया आधार कार्ड भी दिया। और मालूम चला है कि चंद्रा जो है वो कुछ समय पहले ही स्वीडन से लौटी है, जिसके बाद उसे ऐसी रेंटल वाली बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर आना जाना सभी का बहुत कम होता है। जैसे ही चंद्रा वहां पहुंची तो चंद्रा वहां पहुंचकर सबसे पहले तो अपने कमरे की साफ सफाई करती है, क्योंकि वो कमरा जो है वो बहुत ही खराब था, उसमें बहुत गंदगी थी। तब चंद्रा जो है वो उस कमरे को रहने लायक बनाती है। अब आगे हमें मालूम चलता है कि चंद्रा को धूप से नफरत है। दरअसल में चंद्रा की सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है धूप। सूरज की किरणों में आते ही उसकी शक्तियां खत्म होने लगती है और उसकी बॉडी जो है वो जलने लगती है। इसलिए सबसे पहले तो वो सारी की सारी खिड़कियों पर अखबार लगा देती है ताकि धूप जो है वो अंदर ना आ सके। एक बात और, चंद्रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ रात में ही घर से बाहर निकलती है, दिन में वो अपने घर के अंदर रहती है। अब जब वो सारी खिड़कियां बंद कर रही थी कि तभी लास्ट खिड़की बंद करते हुए उसकी नजर जो है वो अपने पड़ोसी सन्नी पर पड़ती है। सन्नी पड़ोस में ही रहता है और वो भी यहाँ पर चंद्रा को देख रहा था, और तो और यहाँ पर चंद्रा भी सन्नी को देखे ही जा रही थी। आगे में मालूम चलेगा कि आखिरकार चंद्रा सन्नी को ऐसे क्यों देख रही थी, लेकिन हमारे सनी ने तो चंद्रा को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। ये बात वो अपने दोस्त वेणु और नाजी को बताता है। बात करें नाजी और वेणु की तो वेणु जो है वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ता है, उसे प्रैक्टिकल नहीं आता है। नाजी की बात करें तो नाजी एक नंबर का पियक्कड़ है, और तो और बात करें तो ये तीनों ही वैसे पियक्कड़ है, हमेशा ऐसे ही आवारा की तरह घूमते रहते हैं और पार्टियां करते रहते हैं। अब आगे हमें मालूम चलता है एक ऐसे ऑर्गन माफिया गिरोह के बारे में जो कि शहर में उत्पात मचा रहे हैं। दरअसल में रात को जब इन्हें कोई अकेला मिलता है तो ये लोग उस इंसान को टारगेट करते हैं, उसे किडनैप करते हैं और उसके सारे ऑर्गन्स निकाल कर बेच देते हैं। ये काम उनका बहुत दिनों से चला आ रहा है, क्योंकि अखबार में अक्सर ऐसी न्यूज आती रहती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि चंद्रा जो है वो घर से बाहर दिन में तो नहीं निकल सकती, इसलिए वो रात को काम करने का सोचती है। उसे एक जॉब चाहिए थी, इसलिए उसे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। तो अब रात को वो उस रेस्टोरेंट में काम करती और दिन में अपने घर में रहती। और तो और कुमार नाम का एक बंदा था जो कि प्रकाश का लड़का था, वो यहाँ चंद्रा को कुछ ना कुछ डिलीवर करने के लिए आता था। अब एक दिन जब सनी की बिल्ली जो है वो सड़क पर चली जाती है तो अचानक से सनी का यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन सही समय पर आकर चंद्रा ने उसे इस मौत के मुंह से बचा लिया था।
और सनी को तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जान जाने वाली है, लेकिन चंद्रा ने एक सुपर हीरो वाली एंट्री करके उसे बचा लिया था। जब चंद्रा ने सनी को बचाया था तो ये चीज किसी ने भी नहीं देखी थी, सिर्फ और सिर्फ सनी के अलावा। इसी वजह से जब वो ये सारी बातें किसी को बताने की कोशिश करता, जैसे कि अपने दोस्तों को, तो वो ये बात मानने से साफ इनकार कर दे रहे थे। अब आगे हम फिर से उसी ऑर्गन माफिया के गिरोह को देख पाते हैं जो कि अभी भी एक्टिव है, और अब वो एक ऐसी औरत के पीछे पड़े हैं जो कि कहीं पर जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की जीप के सामने आ जाती है, और वो सारे ऑर्गन माफिया का गैंग भी वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी एक इंस्पेक्टर यहाँ पर सामने आता है, उसका नाम है इंस्पेक्टर नाजियप्पा। वो उस औरत से कहता है कि तुम्हारा इस तरह से रात को घूमना ठीक नहीं है। यहाँ तक कि वो उस गिरोह से कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि दरअसल में नाजियप्पा जो है वो उस गैंग को सपोर्ट करता है। वो गैंग जो है वो एक बहुत बड़े राजनेता की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से नाजियप्पा उनसे कुछ नहीं कहता, बल्कि वो उन्हें एक सलाह देता है कि इस जगह पर ये किडनैपिंग वाला काम मत किया करो, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम पकड़े जा सकते हो और फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि चंद्रा जिस जगह पर काम करती है उसी रेस्टोरेंट में एक बंदा जो है वो अक्सर लड़की को परेशान किया जा रहा था। दरअसल में ये लड़का जो है वो उसी ऑर्गन माफिया की गैंग का लड़का है, और वो उस लड़की को जबरदस्ती अपने प्यार में गिराना चाहता है। उस लड़की ने बहुत बार मना कर दिया है, और इस बार भी वो मना ही कर रही थी, लेकिन इस बार वो लड़का कहता है कि अगर तुम हाँ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा। और जब वो उसके ऊपर तेजाब फेंकने ही वाला था कि तभी यहाँ पर फिर से चंद्रा जो है वो सुपर हीरो वाली एंट्री मारती है, और यहाँ पर उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। वो लड़का भी बदले में यहाँ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहता है। आखिर में उसे इतनी जोर से पिटाई होती है कि वो तो पूरी तरह से हैरान ही रह चुका था कि आखिरकार एक लड़की उसे इतनी बुरी तरह से कैसे पीट सकती है भला। जब वो बंदा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पिटा तो अगले दिन वो नाजियप्पा इंस्पेक्टर के पास जाता है और उसे ये सारी बात बताता है। वो बताता है कि मैं अपनी बंदी को प्रपोज करने के लिए एक रेस्टोरेंट गया था, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा, एक्चुअली पीटा नहीं, बहुत ही बुरी तरह से धोया। उसने एक हाथ से ही मुझे ऊपर उठा दिया था। ये सुनने के बाद नाजियप्पा के दिमाग में आया कि आखिरकार ऐसी भी कोई लड़की है क्या, जिस वजह से वो रेस्टोरेंट जाकर चंद्रा से मिलना चाहता था, पर वो उसे दूर से ही देखता है। अब एक दिन चंद्रा की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए वो ऑटो से कहीं पर जा रही थी। समय रात का वक्त था और तभी उसी ऑटो में आकर हमारा हीरो सनी बैठ जाता है। सनी यहाँ पर चंद्रा से बात करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि शायद तुम्हें याद होगा हम एक ही फ्लैट में रहते हैं और तुम्हें याद होगा कि हम पड़ोसी हैं। जिस पर चंद्रा कहती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है तुम पड़ोसी हो, क्योंकि खिड़की से मैंने अक्सर तुम्हें देखा है। अब बातों ही बातों में सनी ने यहाँ पर चंद्रा को कल नाजी के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया था, जिसके लिए चंद्रा ने भी हाँ बोल दिया था। तो अगले दिन यहाँ पर चंद्रा जो है वो उस पार्टी में पहुंच जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी कि तभी यहाँ पर नाजियप्पा आ जाता है। दरअसल में यहाँ पर पार्टी चल रही थी और कुछ पड़ोसियों ने सनी और उसके दोस्तों की कंप्लेंट की है कि ये लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं। इसी वजह से इंस्पेक्टर नाजियप्पा को यहाँ पर आना पड़ा। वो उन्हें एक लास्ट वार्निंग देता है और कहता है कि अब से यहाँ कोई भी गलत काम मत करना और ना ही साउंड को तेज तेज बजाना। यहीं पर नाजियप्पा की नजर जो है वो चंद्रा पर भी पड़ी थी। अब नाजियप्पा के जाने के बाद नाजी जो है वो यहाँ चंद्रा के पास आने लगता है, उससे नजदीकियां बढ़ाने लगता है और तो और वो तो उसे घर छोड़ने के लिए भी चला जाता है। नाजियप्पा तो चंद्रा के घर में भी घुस चुका था। ये दूर से यहाँ पर सनी और वेणु देख रहे थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों की सेटिंग हो गई, जिस वजह से यहाँ पर सनी को बहुत बुरा लग रहा था। एक रात बीत जाती है और सुबह मालूम चलता है कि नाजी जो है ना तो अपने घर पहुंचा और ना ही यहाँ पर आया। इसलिए इसके बारे में वो पता करने के लिए सीधा पहुंच जाता है चंद्रा के घर पर। चंद्रा से वो पूछता है कि क्या यहाँ पर नाजी है, लेकिन यहाँ पर चंद्रा जो है वो गुस्से में कहती है कि उसे डिस्टर्ब मत करो, तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। ये सुनने के बाद वो यहाँ से तुरंत चला जाता है। लेकिन तभी जब वो वापस लौट रहा था तो सनी ने देखा कि कुमार नाम का एक बंदा आता है, जो कि चंद्रा को कुछ डिलीवरी देने के लिए आया था। मालूम चला कि उसमें दरअसल में खून है।
ये देखकर यहाँ पर सनी को कुछ डाउट होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि चंद्रा जो है वो ठीक लड़की नहीं है, इसलिए वो वेणु से कहता है कि मैं चंद्रा के पीछे जाता हूँ और तू चंद्रा के घर पर जाकर छानबीन कर। लेकिन उससे पहले ही नाजी जो है वो उनके घर पर आ चुका था, जिसकी वो छानबीन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सनी जो है वो अभी भी चंद्रा का पीछा ही करे जा रहा था। चंद्रा जो है वो सुनसान इलाके से एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कि वो ऑर्गन माफिया का गिरोह मौजूद था और अब उनका अगला टारगेट जो है वो चंद्रा ही थी। और उन्होंने मौका देकर चंद्रा के ऊपर एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और तभी यहाँ पर हमारा हीरो सनी भी पहुंच जाता है। लेकिन उसे वहां पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उन बंदों ने यहाँ चंद्रा को अपने साथ ले गए थे। फिर भी सनी जो है वो उनका पीछा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चंद्रा को तो किसी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो एक सुपर हीरोइन है। जैसे ही उसे होश आया तो वो लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देती है। और यहीं पर हम पहली बार देख पाते हैं कि चंद्रा की सुपर पावर दरअसल में वाइट करना है, काटना है। मतलब कि उसके दांत जो है वो वैम्पायर की तरह निकलते हैं और वो उन्हें जान से मार देती है। ये सारी चीजें यहाँ पर हमारा हीरो सनी जो है वो दूर से देख लेता है और ये देखकर वो बेहोश भी हो जाता है। जब यहाँ सनी को होश आया तो चंद्रा ने उसे 2 ऑप्शन दिए। उससे कहा कि या तो तुम इन डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो, या फिर मैं तुम्हारा हाल भी इनकी तरह ही कर दूं। जिसके बाद सनी ने पहला ऑप्शन चूज किया और सनी ने यहीं पर पहली बार यहाँ चंद्रा की सुपर पावर को देखा, जो कि बहुत ही ऊंची ऊंची छलांग मार रही थी, बहुत ही ऊपर से ऊंचाई से नीचे कूद रही थी और उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ पर सनी को ये बात भी मालूम चल चुकी थी कि दरअसल में चंद्रा जो है वो एक वैम्पायर है। जिसके बाद एक आदमी जो है वो अपनी पोती को एक कहानी सुनाता है। वो उसे एक लड़की की कहानी सुनाता है, लेकिन ये कहानी जो है वो एक राजा से शुरू होती है। हजारों साल पहले इसी जगह पर एक बहुत घना जंगल था और इसी जंगल के बीचों बीच एक मंदिर भी था। राजा जो है वो हर रोज मंदिर जाता और काली देवी की पूजा करता, लेकिन उस मंदिर में किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। और यहीं पास में एक बस्ती में नीली नाम की एक लड़की रहा करती थी। नीली और उसके दोस्त जो है वो हर रोज राजा को देखते, जो कि मंदिर में जाते और पूजा करते। और कुछ दिन बाद यहाँ पर नीली और उसके दोस्तों ने हिम्मत की और वो तुरंत ही उस मंदिर में घुस गए। उस मंदिर में नीली को एक घुंघरू मिला और जब यहाँ पर पंडित जी आ गए तो नीली जल्दबाजी में उस घुंघरू को अपने साथ लेकर आ गई। लेकिन जब राजा को मालूम चला कि बस्ती के लोग जो है वो मंदिर में घुसे थे और वहां से घुंघरू भी गायब है, तो राजा गुस्से में सारी बस्ती को जला देता है। और अब नीली की पूरी फैमिली जो है वो इधर उधर भाग रही थी। यहाँ पर उन्हें गुफा दिखाई पड़ती है, तो नीली और उसकी पूरी फैमिली वाले जो है वो उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर शरण लेने लगते हैं। कि तभी नीली जो है वो उस गुफा के बहुत अंदर चली जाती है, जहां उसकी नज़र जो है वो एक हेडलेस मूर्ति पर पड़ती है, जिसका हेड जो है वो नीचे पड़ा हुआ था। जैसे ही नीली उस हेड को छूती है तो अचानक से यहाँ पर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिससे नीली जो है वो बेहोश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि गुफा में अब राजा के लोग पहुंच चुके थे। वो नीली की पूरी फैमिली वालों को खत्म कर देते हैं और जब नीली को होश आया तो वो भी बाहर आती है और राजा के लोग उसे भी खत्म कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि नीली मरी नहीं थी। उसके अंदर अब सुपर पावर आ चुकी थी, उसके अंदर कुछ ऐसी शक्ति आ चुकी थी कि वो इमोर्टल बन चुकी थी। अब वो मर नहीं सकती। अब वो राजा की पूरी सेना को खत्म कर देती है। उसे यहाँ पर अपना उद्देश्य मालूम चला कि उसके अंदर जो शक्तियाँ आई है वो लोगों का भला करने के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर रहना उसका ठीक नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है और हर 20 साल में अब वो अपनी जगह चेंज करती है। तो अब नीली के अंदर बहुत सारी सुपर पावर तो आ चुकी थी, लेकिन उसकी कुछ वीकनेस भी थी। जैसे कि सूरज की रोशनी में उसका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, उसकी बॉडी जलने लगती है। नीली की एक और वीकनेस है और वो ये है कि अगर उसके हार्ट पर कोई वार करे तब भी वो मर सकती है। एक बार ऐसा ही हुआ था, क्योंकि कतनार नाम के एक आदमी ने नीली के ऊपर हमला किया और उसे मार दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। सनी ने जब रात को चंद्रा का असली रूप देखा तो वो तो पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसे हमेशा सिर्फ पसीने छूट रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि आखिरकार अब आगे करना क्या है। और चंद्रा ने भी सनी से कह दिया था कि ये बात वो किसी को भी ना बताए। और तो और चंद्रा जो है वो सनी को अपने साथ भी रख रही थी। और यहाँ सनी जो है वो चंद्रा से पूछता है कि क्या चंद्रा तुम्हारा असली नाम है, जिस पर कि चंद्रा बताती है कि नहीं, मेरा असली नाम नीली है। हाँ दोस्तों, वही नीली जिसकी हाल ही में मैंने आपको कहानी सुनाई है। तब यहाँ पर सनी कहता है कि मैंने एक स्टोरी सुनी थी जिसमें नीली को कटनार नाम का एक आदमी ने मार दिया था। लेकिन यहाँ पर चंद्रा बताती है कि ऐसा हुआ जरूर था, लेकिन ये गलत है। वो बताती है कि कटनार एक बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा। बात कुछ ऐसी है कि कटनार ने मुझे मारा जरूर था, लेकिन बाद में उसने मुझे जिंदा कर लिया था। बात कुछ ऐसी है कि कटनार जो है वो दुनिया के सामने मुझे मारना चाहता था। वो मुझे बताना चाहता था कि आखिरकार मेरा उद्देश्य क्या है। इस दुनिया में मेरी तरह ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनसे मुझे लड़ना है, और ये काम सबके सामने रहकर नहीं हो सकता, इसलिए मुझे उसने दुनिया से गायब करने का ये काम किया था। और तो और यहाँ पर चंद्रा जो है वो उसे अपनी एक एक्स बॉयफ्रेंड की तस्वीर बताती है जो कि बहुत ही सालों पुरानी थी। वो बताती है कि ये तुम्हारी तरह दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ बुरी शक्तियों ने यहाँ मेरे बॉयफ्रेंड की जान ले ली थी। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर नाजियप्पा जो है वो चंद्रा के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि हाल ही में जिस जगह पर 3 लोगों के मर्डर हुए हैं उस जगह से नाजियप्पा को कुछ ऐसी चीजें मिली है कि उसे ये बात मालूम चली है कि इन सब के पीछे दरअसल में चंद्रा का हाथ है। इसलिए वो उसके घर में छानबीन करने के लिए जाता है। उसे वहां पर बहुत सारे आंखों के लेंस और बहुत सारा खून मिलता है, जिससे उसे समझ आता है कि चंद्रा जो है वो कोई आम लड़की नहीं है। और थोड़ी देर के बाद अब चंद्रा जो है वो अपने घर पहुंच चुकी थी और नाजियप्पा घर के अंदर था। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तब इन दोनों के बीच में जमकर फाइट होती है। पर चंद्रा कोई नॉर्मल लड़की तो है नहीं कि नाजियप्पा उसे काबू कर ले, जिस वजह से नाजियप्पा को यहाँ पर चंद्रा ने एक वाइट कर लिया था हाथों पर। और तभी यहाँ पर हमारे हीरो सनी की एंट्री होती है। वो चंद्रा से कहता है कि तुम उसे छोड़ दो, तुम उसे क्यों मार रही हो। लेकिन ये बात यहाँ नाजियप्पा नहीं समझ रहा था। उसने यहाँ पर एक गन जला दी थी जिससे कि एक गोली जो है वो सनी को लग चुकी थी। हालांकि वो बस छू कर गई थी, लेकिन घाव जो है वो गंभीर हो चुका था। नाजियप्पा ने जब ये गोली मारी तो वो तुरंत ही खिड़की से कूदकर भाग गया था। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका था, इसके बावजूद वो यहाँ से भाग गया था। जिसके बाद चंद्रा जो है वो सनी को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जो पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि वो उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकती है, क्योंकि नाजियप्पा यहाँ से बचकर भाग गया है। और ऐसे में उसने अब सारी जगह पर हमारे वारंट जो है वो इशू करवा दिए होंगे। ये बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि अगली ही सुबह नाजियप्पा ने सनी और चंद्रा के नाम का एक वारंट इशू करवा दिया था और इन्हें मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया था। और तो और चंद्रा ने जो नाजियप्पा को वाइट किया था उस वजह से नाजियप्पा की बॉडी में अलग तरह के रिएक्शन होने लगे थे। उसे बॉडी में अलग तरह का फील हो रहा था, जैसे मानो कि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। अब आगे हम देखते हैं कि सनी जो है वो थोड़ा ठीक हो चुका था। अब यहाँ पर सनी और चंद्रा जो है वो आपस में बात करते हैं। चंद्रा सनी से कहती है कि बहुत साल पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बचा पाई थी, उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। चंद्रा यहाँ पर सनी को बताती है कि मेरे काटने से आखिरकार होता क्या है। वो बताती है कि अगर मैंने तुम्हें काट लिया तो तुम्हारी जान जा सकती है, क्योंकि मेरे काटने से एक वायरस जो है वो शरीर के अंदर जाता है और उसे हजम करने के लिए एक हेल्दी बॉडी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नाजियप्पा की बॉडी जो है वो हेल्दी है, और अगर उसने मेरा वायरस सहन कर लिया तो वो भी मेरी तरह पावरफुल बन जाएगा, सुपर हीरो बन जाएगा, इमोर्टल हो जाएगा, और उसे फिर कोई भी नहीं मार पाएगा। उसकी भी कुछ कमजोरियां होंगी, लेकिन शुरुआत में वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले जो है वो चंद्रा को ढूंढते हुए उस सेफ हाउस तक पहुंच चुके थे। उनमें से एक बंदे ने यहाँ पर चंद्रा को माथे पर गोली मार दी थी, जिससे कि वो मर गई थी। हालांकि चंद्रा इमोर्टल है, वो मर नहीं सकती है। माथे पर गोली लगने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। और तभी यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है टोविनो थॉमस, जिसे हम सभी लोगों ने मलयालम की बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं। उसकी सुपर पावर जो है वो जादूगर है। वो यहाँ पर जादूगरी के रूप में उन सारे पुलिस वालों को हेलुसिनेशन के एक ऐसे होल में डाल देता है कि वो उस होल से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, और फिर
वो उन्हें एक और नए सेफ हाउस में लेकर आ जाता है जहाँ प्रकाश और उसके बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद भी अब एक गरुड़ फोर्स जो है वो चंद्रा के ऊपर अटैक कर देती है और हमारा जादूगर मतलब कि टोबिनो थॉमस भी अब यहाँ से जा चुका था। लेकिन अब रात हो चुकी है और अब चंद्रा जो है वो अकेले ही इन लोगों के ऊपर भारी है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है नाजियप्पा की, जो कि पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका था। वो भी चंद्रा की तरह ही अब एक सुपर हीरो बन चुका था, वो भी इमॉर्टल हो चुका था। लेकिन यहाँ पर उसके अंदर चंद्रा से ज्यादा शक्तियां हैं, वो इसलिए क्योंकि वो हाल ही में कन्वर्ट हुआ है। तो नाजियप्पा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो तो चंद्रा के ऊपर भारी ही पड़ रहा था। और तो और एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जब चंद्रा जो है वो पूरी तरह से नॉकआउट हो चुकी थी। वो जमीन पर अधमरी हालत में गिर चुकी थी, खून भी नॉन स्टॉप बहे जा रहा था कि तभी हमारा हीरो सनी जो है वो एक खून की थैली जो है वो चंद्रा की तरफ फेंकता है। उसकी पावर वापस आ जाती है और फिर वो नाजियप्पा की बैंड बजा देती है। तो यहाँ पर चंद्रा ने नाजियप्पा को जान से मार दिया था क्योंकि उसे मालूम है कि वार कहाँ पर करना है। और फिर यहाँ पर चंद्रा जो है वो यहाँ सन्नी से आखिरी बार मिलती है, वो उसे गुड बाय कहती है और उससे ये भी कहती है कि कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे। जिसके बाद यहाँ से हमारी हीरोइन चंद्रा जो है वो चली जाती है। और फिर फिल्म के आखिर में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिनका नाम है दुलकर सलमान और उनका इस कैरेक्टर का नाम है यमन है। और वो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को मारते हैं और मालूम चलता है कि दरअसल में यमन भी चंद्रा की तरह ही बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली है और वो भी इमॉर्टल है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेश मूवीज मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।